नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम भारतीयों का दुर्भाग्य है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था वामपंथियों के हाथ में रही। उन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए कई नैरेटिव गढ़े, जिसमें एक ये था कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से लागू किया, और एक नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया कि भारत में कन्याओं को शिक्षण नहीं दिया जाता था। तो इन मामियों हरामियों के इस सारे नैरेटिव को झूठा साबित करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों हम भास्कराचार्य द्वारा लिखित महान ग्रंथ लीलावती गणित के विषय में भी जानेंगे। तो ईस्वी सन 1800 में अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा का सर्वे करवाया, जिस पर गांधीवादी धर्मपाल ने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था द ब्यूटीफुल ट्री। इसमें उन्होंने बताया कि 1830 में बंगाल और बिहार में ही, इन दो राज्यों में ही 1 लाख पाठशालाएं थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के थॉमस मुनरो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उस समय भारत में प्रत्येक गांव में कम से कम 1 पाठशाला थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जीएल प्रेंडगेस्ट ने लिखा है कि भारत में प्रत्येक गांव में कम से कम 1 पाठशाला होती थी, और यदि गांव बड़ा हो तो उसमें 1 से ज़्यादा पाठशाला होती थी। इतना ही नहीं, इन पाठशालाओं का अभ्यासक्रम सिलेबस इंग्लैंड के सिलेबस से कई गुना बेहतर था। इन पाठशालाओं में कुमार कन्याओं को एक साथ शिक्षा दी जाती थी, और इन पाठशालाओं का जो शिक्षण था निःशुल्क होता था, कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। पाठशालाओं का संचालन मंदिरों द्वारा किया जाता था। अधिकांश पाठशाला मंदिर के प्रांगण में ही चलती थी, और विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती थी इन मंदिरों की ओर से। यानी कुल मिलाकर के जो हमारे प्राचीन मंदिर थे वो हमारी धर्म, शिक्षा, संस्कृति का केंद्र थे। लेकिन कुछ कमजोर लोग कहते हैं कि मंदिरों को दान देने की क्या आवश्यकता है, मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लीलावती गणित की। भास्कराचार्य गणित के साथ साथ ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती की कुंडली बनाई तो उन्होंने पाया कि उनकी पुत्री के भाग्य में वैधव्य लिखा है। इसके पश्चात भास्कराचार्य ने ग्रहों के अध्ययन से एक शुभ समय ज्ञात किया, जिसमें यदि लीलावती का विवाह होता तो वह विधवा होने से बच जाती। इस काल गणना के लिए भास्कराचार्य ने एक जल घड़ी की रचना की, जिससे शुभ समय की गणना की जाए। तो विवाह के दिन उस जल घड़ी को बनाया तैयार किया गया। लीलावती जिज्ञासावश उस घड़ी को देखने गई तो उसकी गले का जो मोती था वो टूटकर जल घड़ी के छिद्र में फंस गया, और जल घड़ी बंद हो गई। जल घड़ी बंद हो गई तो शुभ घड़ी बीत गई, किसी को उसका एहसास नहीं हुआ। इस पर जो लीलावती थी उसका विवाह नहीं हो सका, क्योंकि वो जो शुभ घड़ी थी वो बीत चुकी थी। इस पर भास्कराचार्य ने प्रण लिया कि जिन ग्रहों के चलते उनकी पुत्री का विवाह नहीं हुआ, वे उन ग्रहों का पूरा अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन को, उस शिक्षा, उस रिसर्च को अपनी पुत्री को समर्पित करेंगे। और भास्कराचार्य ने दुनिया को महान ग्रंथ भेंट में दिए। भास्कराचार्य का जन्म ईस्वी सन 1124 में सह्याद्री पर्वत प्रदेश, यानी कि जो वर्तमान में हम महाराष्ट्र कहते हैं, उसके नज़दीक एक गांव है विजयवीड़, वहाँ हुआ था। केवल 36 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार को महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की भेंट दी। इस ग्रंथ में उन्होंने गणित को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। सिद्धांत शिरोमणि एक विशाल ग्रंथ थे जो 4 खंडों में विभाजित है। वे खंड है लीलावती गणित, बीज गणित, गोलाध्याय, ग्रह गणित। लीलावती गणित में जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का वर्णन है। यानी इसमें से हमको एहसास होता है कि जो गणित है या जो भी सारे साइंस है उसकी जड़ भारत में है। इनकी शुरुआत भारत में से हुई थी। इसके अन्य विभाग हैं, जैसे भिन्न परिक्रम, अष्टक परिक्रम, शून्य परिक्रम, विश्व व्यवहार। विश्व व्यवहार में ब्याज की गणना के सूत्र दिए गए हैं। श्रेणी व्यवहार, घात व्यवहार, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वर्णन हमको इस लीलावती गणित में देखने को मिलता है। लीलावती जो गणित है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको बहुत ही रोचक ढंग से काव्यात्मक रूप से लिखा गया है। यहाँ पे ग्रंथकार अपने प्रश्न रखते हैं और सामने से उत्तर की अपेक्षा रखते हैं, और उदाहरण सहित समझाते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ।
भ्रमर कुल का 1/5 भाग कदम पर, 1/3 भाग शैलेंद्र पुष्प पर और दोनों के अंतर का 3 गुना कुटज पुष्प पर चले गए हैं। तो हे कांते, बताओ कि एक भ्रमर जो केतकी और मालती नामक पुष्प प्रेषियों द्वारा प्रसारित सुगंध से आकर्षित होकर आकाश में ही भ्रमण करता रहा, तब भ्रमरों की कुल संख्या कितनी होगी। एकदम अद्भुत, इतना सुंदर वर्णन दुनिया में कहीं भी मैथमेटिक्स को इतने इंटरेस्टिंग ढंग से लिखा हो ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, एक महान भेंट थी जो एक महान गणित शास्त्री ने इस दुनिया को दी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये रोचक वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।